I, Chaman Lal Thakur, lecturer in chemistry, Government Senior Secondary School Pangna, District Mandi, हिमाचल प्रदेश, आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक अर्जित किया तथा दूसरों के लिए एक उदाहरण तथा प्रेरणा स्रोत हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए और पता लगाने की कोशिश कीजिए कि इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है। लगता है आपने अंदाजा लगा लिया होगा। इससे हमें शिक्षा मिल रही है कि नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानो। वे व्यक्ति जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, उन्होंने भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही किया। अपने जीवन में बिल्कुल भी हार नहीं मानी। आज हम पढ़ने अथवा पढ़ाने का काम नहीं करेंगे। आज मैं आपके साथ ऐसे 4 महान विभूतियों, 4 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जो कि जीवंत उदाहरण हैं अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानने के। इनमें पहला नाम है विराट कोहली, 2 नंबर पे एलन मस्क, 3 नंबर पे सुंदर पिच्चई और 4 नंबर पे हम बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन व्यक्तियों के पास साधनों की बहुत कमी थी तथा जितनी सुविधाएं और साधन हमारे पास हैं, उनसे भी कम साधन और सुविधाएं होते हुए, कम अवसर होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक अर्जित किया। तो आइए हम चर्चा शुरू करें विराट कोहली से, जिन्होंने क्रिकेट में अपना नाम तथा भारत का नाम रोशन किया है। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को प्रेम कोहली और सरोज कोहली के घर में दिल्ली में हुआ था। इनके पिताजी की मृत्यु 2006 में हो गई, जब कोहली की उम्र मात्र 18 वर्ष थी। रणजी मैच खेलने के लिए जाना था और घर में पिता का देहांत हो चुका था, परंतु इसके बावजूद भी विराट कोहली मैच खेलने गए और रणजी मैच को जिता कर आए। इनके पास उच्चतम दर्जे का आत्म अनुशासन है। आइए सुनते हैं विराट कोहली की ही जुबानी। I was not disciplined at all in terms of my eating and my fitness. I mean, I can't even relate to that guy anymore that I was in those years, you know. You look like a different person. I yeah. mean, you see pictures of Yeah. right. Yeah, so I myself feel like it's some other guy. So I had played IPL from 2008, 9, 10, 11, and then 12. IPL 12 was, I was playing for India. I was playing for the national team at the highest level, but I hadn't got the success, you know, that some of the established players did. And IPL 2012, again, had a really, really bad IPL season, and my eating habits were horrible in that season. Very, very bad. And I remember coming back home and I came out of the shower. The team didn't do well. I came out of the shower. I looked at myself in the mirror and I was like, that's the time it hit me, you know. And luckily, everything that's been bad in me, somehow I get that calling myself that you need to get it right. Like, there's hardly anyone coming and telling me, you know, you're really messing up. It just comes from within.
And then I saw myself in the mirror and I was like, you can't look like that if you're an international cricketer. I was like, how the hell are you going to continue like this if you don't take care of yourself? Boom, from next day onwards, I just changed everything about my diet. Hitting the gym 2 hours a day, just taking a day off in a week, eating proper lean food. I got away from all kinds of junk. I did not have a cheat day at all. And within 8 to 10 months, I lost about 6 or 7 kgs. And then from then on, it became such an addiction because I saw the results on the field. I felt quicker, I felt lighter, felt more focused. And then I was like, man, this is the path I want to walk. तो सुना आपने, विराट कोहली ने खुद कहा कि शुरू में मेरी खाने पीने की आदतें सही नहीं थी, जिससे उनका वजन भी अधिक था। उन्होंने अपने खाने पीने के ऊपर रोकथाम लगाई, जंक फूड और दूसरे भोजन को बाय बाय कहा तथा वर्कआउट करना शुरू किया, अपने को आत्म अनुशासित किया और फिर सफलता उनके कदम चूमने लगी। अर्थात उन्होंने अपने को अनुशासित किया तथा नेवर गिव अप, कभी भी हार ना मानने का जज्बा और संस्कार अपने में डेवलप किया और स्वयं भी सफलता के चरम पर पहुंचे और भारत को भी सफलता दिलाई। विराट कोहली का फेवरेट कोट है, सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। अर्थात सफलता के मुकाम पर पहुंचने के लिए आत्म अनुशासन अनिवार्य है। अब हम बात करें एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका में हुआ। इन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स 2 कंपनियों की स्थापना की है। साथ ही पेपल जो ऑनलाइन पेइंग प्रोग्राम है, एक पेइंग ऐप है, उसके भी वे को फाउंडर हैं। एलन मस्क ने 12 वर्ष की उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू कर दी थी। उस समय उन्होंने एक वीडियो गेम बनाई थी जिसका नाम ब्लास्टर था, जो उस समय $500 में बिक गई थी। 2002 तक वे अमेरिका के नागरिक नहीं थे। उन्हें अमेरिका की नागरिकता 31 वर्ष की आयु में मिली थी। वे 17 वर्ष की उम्र में कनाडा चले गए थे। वहां से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की। उसी समय उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था जिप2। यह कंपनी ऑनलाइन न्यूज़पेपर, मैप्स और बिजनेस डायरेक्टरीज बनाने का काम करती थी, जो उन्होंने 1999 में ही $300 मिलियन में बेच दी है। स्पेस एक्स जो उनकी कंपनी है, वो हमारे इसरो और नासा के लगभग बराबर है। वे प्रति सप्ताह आजकल भी 100 घंटे काम किया करते हैं। पहले तो वह एक सप्ताह में 140 घंटे काम किया करते थे। कभी कभी तो वे अपने गैरेज में ही सो जाया करते थे। आइए एलन मस्क अपने बारे में क्या कहते हैं। The website was up during the day and I was coding at night, 7 days a week, all the time. And I sort of briefly had a girlfriend in that period, and in order to be with me, she had to sleep in the office. So work hard, like every waking hour. That's the thing I would say if you're starting a company. सुना आपने, कंप्यूटर दिन में तो कंपनी के काम में प्रयोग होता था, लेकिन शाम को, रात को जब भी समय मिलता था वे कंप्यूटर पे कोडिंग किया करते थे। एलन मस्क
हमेशा अपने घर से जब गायब होते थे या गायब पाए जाते थे तो वे अपने घर की लाइब्रेरी में पढ़ते हुए मिलते थे। उन्होंने 18 वर्ष की कम उम्र में बिना टीचर की मदद के पूरी रॉकेट साइंस पढ़ ली थी। 19 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता का डाइवर्स तलाक हो गया था। इसके बावजूद भी आज वो दुनिया के 22वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी जो 2 कंपनियां हैं, स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स, वो लॉस एंजल्स में है और उन्हें एक कंपनी से दूसरी कंपनी को जाना होता है तो ट्रैफिक में बहुत समय नष्ट होता है। तो अपना समय बचाने के लिए उन्होंने अपनी दोनों कंपनियों को अंडरग्राउंड टनल से अपने खर्चे पे जोड़ दिया। यह टनल लगभग 1 मील है। देखें एलन मस्क क्या कहते हैं। Here's the problem and here's the solution. A vision of the future, at least in the eyes of Elon Musk, officially revealed on Tuesday. A stretch of tunnel beneath the busy streets of Los Angeles. देखा आपने, ये है एलन मस्क का काम। इनकी जो कंपनी स्पेस एक्स है, ये प्राइवेट सैटेलाइट बनाने का काम करती है तथा जो टेस्ला मोटर्स है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का काम करती है, अर्थात इलेक्ट्रिक कारें बनाने का काम करती है। और उन्होंने अभी बिजनेस के मामले में टोयोटा मोटर्स को पछाड़ दिया है, अर्थात इनकी कारों की बिक्री टोयोटा मोटर्स की कारों की बिक्री से आगे हो गई है। आइए अब बात करते हैं सुंदर पिच्चई के बारे में। इन्होंने 1993 में आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग पास की। ये चेन्नई में रहते थे। इनकी माता स्टेनोग्राफर थी। इनके पास छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट था। ये लिविंग रूम में, ये और इनके भाई लिविंग रूम में ही सो जाया करते थे। 12 वर्ष की उम्र तक इनके पास फोन तक नहीं था। इनके पिताजी के पास एक छोटा स्कूटर था। इन्होंने 2004 में गूगल को ज्वाइन किया, जिसमें इनको गूगल टूल बार में काम मिला। इन्होंने अपने कोवर्कर्स को और सीनियर्स को कहा कि क्यों ना गूगल अपना ही ब्राउज़र बना दे, तो वह काम सुंदर पिच्चई को दे दिया गया और उन्होंने गूगल क्रोम, गूगल का अपना ब्राउज़र बनाया। इन्होंने एंड्रॉयड बनाया। 2003 में इन्होंने एंड्रॉयड बना दिया था और 2005 में एंड्रॉयड को इन्होंने गूगल को बेच दिया। देखिए सुंदर पिच्चई आइडियाज के बारे में क्या कहते हैं। I remember reading about that and thinking, it's the idea that matters. It didn't matter where you come from or what your background is. One revolutionary idea, one brilliant invention can unleash other entrepreneurs to revolutionize industries in ways you could never tumbling. People working anywhere in the world, born anywhere in the world, can create a product and make it available to anyone in the world. The most used messaging app in Southeast Asia was built by a young man born in Ukraine who moved to the US. And the 3 most popular viral games in the US in recent years came from entrepreneurs in Finland, Ireland, and Vietnam. You're the ones building the next Google, the next Spotify, the next Tesla, the next, well, we don't even know, but what I know is that someone in this room will build it. Maybe someone even from the cast of Silicon Valley. देखिए क्या कह रहे थे सुंदर पिच्चई जी कि वन आइडिया दैट वर्क्स। कुछ भी आइडिया आपके मन में आए उसे धरातल पर लाइए। आप में से ही भविष्य में गूगल के सीईओ होंगे, टेस्ला मोटर्स के सीईओ होंगे और भी पता नहीं
किस तरह की कंपनीज के आप बच्चे मालिक होंगे। सुंदर पिचई जी गूगल के सीईओ हैं। गूगल ने सुंदर पिचई जी को अपने 20% शेयर देने का ऑफर दिया था, परंतु सुंदर पिचई जी ने ये कहकर इनकार कर दी कि गूगल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कुछ बच्चे समझते हैं कि हम लोग क्रिकेटर बन जाएं, प्लेयर बन जाएं या फिल्मों में चले जाएं, एक्टर बन जाएं तो भी हमारे पास धन हो सकता है। परंतु अगर हम थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करें नेटवर्थ की, तो बात कुछ इस तरह से है कि जो सुंदर पिचई जी की नेटवर्थ है वो 600 मिलियन यूएस डॉलर है, अर्थात 4800 करोड़ रुपए। विराट कोहली जो कि एक प्लेयर है उनकी 93 मिलियन यूएस डॉलर है। नोवाक जोकोविच जो कि एक टेनिस प्लेयर है उनकी नेटवर्थ 220 मिलियन यूएस डॉलर है। और उसके पश्चात शाहरुख खान जो एक्टर है उनकी नेटवर्थ भी 400 मिलियन यूएस डॉलर है, परंतु इन सब की नेटवर्थ सुंदर पिचई की नेटवर्थ से कम है। तो अगर आप पढ़ाई में अच्छा कर पाएंगे तो आप एक प्लेयर से, एक क्रिकेटर से, एक एक्टर से भी अत्यधिक धन अर्जित कर सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में हुआ था। इनके माता पिता की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। हालांकि इनके पूर्वज अच्छे साहूकार थे, लेकिन इनके बचपन आते आते इनका सारा व्यापार नष्ट हो गया था और वे हैंड टू माउथ रह गए थे। इसलिए बचपन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने न्यूज़पेपर बेचने का भी काम किया, परंतु इनकी स्टडी के प्रति लगन को देखते हुए इनको सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला मिला, जहां से इन्होंने ग्रेजुएशन की। 1954 में इन्होंने ग्रेजुएशन कर ली थी। फिर MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पास की। CDS में भी ये पास हुए, परंतु ये फाइटर पायलट नहीं बन सके। उसके पश्चात इन्होंने भारत के परमाणु अनुसंधान में बहुत अधिक काम किया। इनको मिसाइल की टेक्नोलॉजी का काम दिया गया। इन्होंने 5 मिसाइल्स भारत के लिए बनाई, जिनके नाम हैं अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश और त्रिशूल। ये 5 मिसाइल्स इन्होंने बनाई। पहला परमाणु का जो एक्सपेरिमेंट था वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ये अपनी दृढ़ शक्ति और इच्छा के बल पर भारत के राष्ट्रपति तक बन गए। ये अत्यधिक परिश्रमी और लगन से काम करने वाले थे, जिससे भारतीय यूनिवर्सिटीज और कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज में इनको डॉक्टरेट्स की उपाधि दी। इनके पास कुल 48 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। आइए देखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज के बच्चों के लिए क्या संदेश है। I learned, carefully hear me what I am saying. I learned, what did I learn from the youth of 11 million people? I learned every youth wants to be unique. Every youth wants to be unique. That is you.
Every youth wants to be unique, that is you. But the world around you is doing its best day and night to make you just everybody else. Now, the question is whether you want to be you or everybody else. You want to be you? Not everybody else. Now, if the question being like everybody else is convenient at the first glance, but not satisfying in the long vision. The challenge, therefore, my young friends, is that you have to fight the hardest battle. You have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine to fight, and never stop fighting until you arrive at your destined place. That is the unique you. To get the unique you, it's a big battle. The battle means you don't need to take a gun. The battle means you have to have 4 unique things. 4 unique tools you must have in that battle. One is you have to set the goal. The second one is acquire the knowledge continuously. And third one, it's the hard work with the devotion. And fourth is perseverance. These are the tools you have to, for the battle you have to wage. For that, if you have these 4 tools, definitely you will become. अब्दुल कलाम जी ने कहा कि हरेक व्यक्ति अलग है, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हरेक व्यक्ति के पास अत्यधिक कार्यकुशलता है, अत्यधिक ऊर्जा है, परंतु अगर आप एक कॉमन मैन बनना चाहते हैं, एक आम आदमी, यानी कि दुनिया के अनुसार करना चाहते हैं, तो वो इजी है। परंतु अगर आप दुनिया से हटके करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्वायर करना चाहते हैं, तो आपको अलग तरह से ही चलना पड़ेगा। आपको वो हार्डेस्ट बैटल फाइट करनी पड़ेगी, आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अपने गोल पर पहुंच सकते हैं। अब्दुल कलाम जी ने कहा कि अगर आपको अपना भविष्य उज्जवल बनाना है, आपको कुछ अलग करके दिखाना है, तो आपको ये 4 चीजें ध्यान में रखनी है, अर्थात इन पे अडिग रहना है। पहली है सेट द गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, कहाँ पहुंचना है, वो जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी उसको निर्धारित कर लेना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक्वायर द नॉलेज कंटिन्यूअसली, यानी कि अनवरत तरीके से लगातार ज्ञान को ग्रहण करते जाना है। एक्वायर द नॉलेज कंटिन्यूअसली, जहां कहीं से भी मिले, नॉलेज एक्वायर करने में थोड़ा सा भी गैप नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी बात उन्हें कही कि हार्ड वर्क विद डिवोशन। डिवोशन का मतलब मन से भी काम के प्रति समर्पण हो। जैसे फ्रैंक लॉयड राइट ने कहा है, आई नो द प्राइस ऑफ सक्सेस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड अनरिमिटिंग डिवोशन टू द थिंग्स यू वांट टू सी हैपन। आप जो बनना चाहते हैं वैसा हो जाने के लिए आपको डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करना है और डिवोशन में कोई कमी ना हो, अर्थात समर्पण में कोई कमी ना हो। तभी हम अपने गोल को प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। चौथी बात उन्होंने कही
प्रिजर्वेरेंस अर्थात दृढ़ता। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ तरीके से, अनवरत तरीके से आगे बढ़ते रहना है, चाहे जैसी मर्जी स्थिति आए, अंत में विजय आपकी ही होगी। परंतु अगर आप में दृढ़ता है तो इसके साथ आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कहना है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसका ये फॉल्ट था, पूरी दुनिया का फॉल्ट था, मुझे अवसर नहीं मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आजकल कंपटीशन बहुत है। ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डोंट गिव एक्सक्यूजेज। यानी कि बहाने नहीं करने हैं। बहाने बनाने बहुत होते हैं। अगर आपको अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचना है तो आपके पास बहुत बहाने होंगे, परंतु अगर बहाने ना बनाए तो आपको आपके रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। अब्दुल कलाम जी ने भी यही कहा। तो हमने इन 4 महान विभूतियों के बारे में सुना, इनके विचारों को सुना। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको अच्छा लगा। इसके पश्चात आपको दूसरे और वीडियो भी इस तरह के मिलेंगे, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जरूर रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनवरत तरीके से मेहनत करें। आप सभी का धन्यवाद।